my channel and like it. आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है? 6। कौन कौन? पहला क्या? समानता का अधिकार। दूसरा? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा? स्वतंत्र विरोध अधिकार। चौथा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आज हम लोग पढ़ेंगे समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरे भाग में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद तक? 14 से लेकर के 18 तक। तो 14वां अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ क्या हुआ? यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों को एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। हाँ, अब हम आपको अर्थ बताते हैं। राज्य के द्वारा धर्म या किसी भी जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन। हाँ, लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया जाएगा, क्यों ना वो अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो या पिछड़ा वर्ग से। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का मतलब क्या हुआ? छुआछूत से किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। हाँ, पहले ज़माने में उपाधि दिया जाता था, अब उस उपाधि को हटा दिया गया। अब वो उपाधि केवल राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद तक? 22 अनुच्छेद तक। 19 अनुच्छेद में क्या है? बोलने का अधिकार। पहला, हाँ, अनुच्छेद 19A में बोलने का अधिकार। हाँ, सभा करने का अधिकार। 19C में क्या है? संघ बनाने का अधिकार। 19D में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19G में क्या है? कोई भी व्यापार और जीविका के लिए किसी भी जगह रह सकते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 में बोलने का अधिकार में। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ गया? और 21 का में क्या है? 21 का क्या है? 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, हाँ, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हो? अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना होगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की अधिकार होगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है?
23 हाँ, अनुच्छेद 23 में क्या है? किसी व्यक्ति को आप खरीदी या बिक्री नहीं कर सकते हैं, या फिर उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। लेकिन उस पर नोट भी दिया हुआ है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 साल से छोटे बच्चों को कोई भी बड़ा काम नहीं करा सकते हैं। थैंक यू।